हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए मोमेंट्स का लास्ट चैप्टर जो है यानी कि चैप्टर नंबर 10 द बेगर, जिसे लिखा है एंटोन चेखोव ने, तो वो जो चैप्टर है वो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ और इसी के साथ हमारी एक पूरी बुक फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो सेलिब्रेशन करेंगे हम फिर। अब ये बेगर जो है स्टोरी, उसके राइटर रशियन राइटर है और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है जिसमें उनकी शॉर्ट स्टोरीज जो है वो ज़्यादा फेमस हुई है और ये बेगर भी एक शॉर्ट स्टोरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारी स्टोरी पर। ये स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर है। फर्स्ट है शेरगाई जो कि एडवोकेट है, सेकेंड है लुशकॉफ जो कि बेगर है और थर्ड वन है ओल्गा जो कि ये शेरगाई जो है उनकी कुक है। तो ये तीनों मेन कैरेक्टर है जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी है और ये स्टोरी जो है उसमें से क्या हमें सीख मिलती है। तो ये स्टोरी हमें ये बताना चाहती है कि कैसे एक वुमन की वजह से जो बेगर था उसकी लाइफ में चेंज आया है और उसने अल्कोहल छोड़ दिया है और वो अब एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शेरगाई जो मैंने पहले बोला वो कैरेक्टर, वो कहीं काम से बाहर निकले हैं और उन्होंने देखा कि ये पूरा जो प्ले है वो रशिया के अंदर ही मतलब हुआ है, इस हिसाब से हमें बताया गया है। तो रशिया की कोई स्ट्रीट में ये हमारे शेरगाई जो है एडवोकेट वो घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बेगर जो है वो भीख मांग रहा है और ऐसे बोल रहा है कि उसके पास एक सिंगल कॉपेक्स, कॉपेक्स का मतलब ये होता है कि 1 रूबल जो है उसका 100 पोर्शन, यानी कि अगर हमारा 1 रुपी है तो उसका 100 पोर्शन यानी 1 पैसा, उस हिसाब से रशिया की करेंसी जो है वो ऐसे काउंट की जाती है। तो आगे बढ़ता है, वो बताता है कि उसके पास एक सिंगल कौड़ी भी नहीं है, यानी कि वो 3 कॉपेक्स भी उसके पास नहीं है जिसकी वजह से वो कहीं होटल में नाइट स्पेंड कर सके या फिर उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो उस हिसाब से वो भीख मांग रहा था और सबके पास से ऐसे मदद मांग रहा था कि उसे कोई खाना खिला दे। शेरगाई जो है वो देखते हैं, फिर उनकी हेल्प करते हैं शेरगाई और वो इंसिडेंट वहाँ पर ख़त्म होता है। वो जब उन्हें कोई और पूछता है कि आप यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे, तो वो बताते हैं कि वो एक स्टूडेंट है और उन्हें इंस्टीट्यूशन से निकाला गया है, इसीलिए अब उनके पास कुछ काम वाम है नहीं, वो पढ़ाई कर नहीं सकते आगे, इसीलिए भीख मांग कर इस हिसाब से वो रह रहे। फिर शेरगाई तो वहाँ से चले गए थे। नेक्स्ट डे वो कहीं दूसरी स्ट्रीट में जाते हैं, तब शेरगाई देखते हैं एक बेगर भीख मांग रहा है और वो बोल रहा है कि वो एक टीचर है और इंस्टीट्यूशन में उसके जो कलीग्स हैं उनकी वजह से उनके बीच में जो कॉन्स्पिरेंसी हुई है, ड्यू टू दैट उनकी जॉब चली गई है और अब उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो भीख मांग रहे। शेरगाई ने देखा कि ये वही बेगर है जिसने कल यही कोट पहना था, सेम फेस है, उसके शूज़ भी वैसे ही है जैसे कल उन्होंने वो बेगर का देखा था। तो वो बेगर कल तो स्टूडेंट था, तो आज टीचर कैसे हो गया? रात ही रात में, मतलब एक ही रात में वो स्टूडेंट से टीचर कैसे बन गया? तो शेरगाई जो है वो एकदम से गुस्सा हो गए। वैसे भी वो तो ठहरे एडवोकेट, तो सच्चाई का पता तो वो लगाएंगे, इसीलिए शेरगाई वहाँ जाते हैं और बेगर से पूछते हैं क्या उसे वो इंसिडेंट याद है लास्ट नाइट वाला, कि जब वो बताता है कि वो स्टूडेंट है और इंस्टीट्यूशन में से उसे निकाला गया है इसीलिए वो भीख मांग रहा है। और साथ ही साथ जो शेरगाई है वो बताते हैं कि लास्ट नाइट पर लुशकॉफ जो है उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें निकाला गया है और उनके डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास है, ऐसे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने लास्ट नाइट ऑलरेडी दे दी थी। फिर ये जो लुशकॉफ है वो तो अपना बचाव करेगा, क्योंकि ये जो बेगर है वो कैसा है, सबको इस हिसाब से ठगता रहता है और पर आज ये पकड़ा गया है। और शेरगाई जो है वो एकदम कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि नहीं, आप वही बेगर हो। फिर लुशकॉफ बताता है कि नहीं, मैं टीचर हूँ, मेरे पास भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, मेरे सर्टिफिकेट्स है कि मैं टीचर हूँ इस हिसाब से। पर शेरगाई मानते नहीं है और उन्हें धमकाते हैं कि आपको ऐसा करने पर वो पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तब जाकर लुशकॉफ जो है वो फिर आ जाते हैं अपनी सच्चाई बताने पर। वो बताते हैं कि ना ही वो स्टूडेंट है और ना ही वो टीचर है, वो एक्चुअली एक रशियन बैंड में वर्क करते हैं, बट उनके जो अल्कोहल प्रॉब्लम की वजह से वो ज़्यादा दारू पीते थे, इसकी वजह से उन्हें अपने बैंड से निकाला गया है और इसीलिए अब उनके पास काम नहीं बचा, तो वे इस हिसाब से भीख मांगकर अपना गुजरान चला रहे हैं। तो शेरगाई जो है वो बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और अच्छी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। पर लुशकॉफ बोलता है कि यहाँ पर कोई किसी उसे कुछ काम दे नहीं रहा, तो वो क्या करे?
तब जाके शेरगाई जो है वो थोड़े पोलाइट भी थे, तो उन्होंने उसे लुस्कॉफ को बोला कि अगर मैं अपने घर पर तुम्हें काम पर रखता हूँ तो क्या तुम काम करोगे। फिर ये लुस्कॉफ सोचता है ऐसे भीख मांगने से तो अच्छा है जो कुछ मिल जाए, तो वो लुस्कॉफ एग्री होता है। शेरगाई ने बोला ये जो विंटर मंथ चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है सॉरी, तो शेरगाई उन्हें एक जॉब ऑफर करते हैं कि शेरगाई के घर पर लुस्कॉफ को वुड्स कट करने होंगे एवरी मंथ पर। फर्स्ट डे जो होता है उस दिन आकर वो वुड्स कट कर सकते हैं। और लुस्कॉफ तो मान गए कि यहाँ पर जो अच्छी तरह से वुड्स कट कर सकते हैं ऐसे जो आर्टिशियंस हैं उन्हें भी नहीं मिल रही जॉब, तो फिर मैं क्यों ये जॉब जाने दूँ, तो जो भी मिला उसमें से अपना गुजारा हो जाएगा। और वो एग्री हो जाते हैं। शेरगाई उन्हें अपने घर पर ले जाते हैं और शेरगाई के घर पर है उनकी कुक, जिसका नाम मैंने पहले ही बताया था, क्या था? यस, ओल्गा। तो ओल्गा जो है वो कुक वहाँ पर आती है और शेरगाई उन्हें बताते हैं कि बेसमेंट में जो वुड्स रखे हैं वो दिखा दीजिए लुस्कॉफ को, और वो किस हिसाब से कट करने वो सारी इंस्ट्रक्शन उन्हें दे देना। अब ओल्गा जो है उन्हें वहाँ पर ले जाती है लुस्कॉफ को और बता देती है कि यहाँ पर इतने वुड्स पड़े हैं वो कट करने रहेंगे। शेरगाई तो जो अपने काम पर लग गए। अब ओल्गा थोड़ी देर बाद जब देखती है तो उसे पता चलता है कि ये लुस्कॉफ अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं रह पा रहा, वो ट्रीज कैसे कट करेगा, वुड्स कैसे कट करेगा। इसीलिए वो क्या करती है, चिल्लाते जाती है लुस्कॉफ के सामने और ऐसे कुहाड़ी से वुड्स कट कर रही है। ये लुस्कॉफ देख रहा है पर वो अभी भी बहुत नशे में, उसे पूरा इससे प्रॉपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऐसे। तो ओल्गा ने इस तरह से वुड्स कट कर दिए, हेल्प कर दी लुस्कॉफ की, और फिर जाकर शेरगाई को बताती है कि लुस्कॉफ ने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया है और लुस्कॉफ को मिलते हैं उसके लिए 50 कॉपेक्स। ठीक है, 50 कॉपेक्स उन्हें मिल गए। और शेरगाई उन्हें साथ ही ये बताते हैं कि हर मंथ में फर्स्ट डे आकर वो इस तरह से वुड्स कट करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ कॉपेक्स मिलेंगे। तो लुस्कॉफ का तो काम हो गया। अब लुस्कॉफ एवरी मंथ वहाँ पर आने लगे और फर्स्ट डे पर आकर वुड्स कट करके चले जाते थे। शेरगाई उनके काम से खुश भी हो गए और साथ ही साथ अपने जो पुराने क्लोथ्स है वो भी दे दिया करते थे। अब लुस्कॉफ का तो काम हो गया एवरी मंथ वहाँ पर जाना और फिर इस तरह से पैसे कमा लेना। ओल्गा उन्हें हमेशा हेल्प किया करती थी। अब जो शेरगाई है वो अपना घर जो है वो कहीं और शिफ्ट कर रहे थे, तो वो लुस्कॉफ को बुलाते हैं और बताते हैं कि यहाँ से जो सारी चीज़ें शिफ्ट करनी है उसमें हेल्प कर दो और उस हिसाब से उससे पैसे मिल जाएंगे। तो लुस्कॉफ जो है अपने साथ एक दो बंदे और ले आता है और वो सारा सामान जो है वो शिफ्ट करने में हेल्प करता है। अब जब लुस्कॉफ को इस टाइम पर ओल्गा देखती है तो वो एकदम खुश होती है कि जो पर्सन पूरे टाइम अल्कोहल कंज्यूम करके ऐसे नशे में रहता था वो आज एक अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और उसने अब अल्कोहल पीना छोड़ दिया है। तो ओल्गा जो है उस बात से खुश हो गई थी। अब शेरगाई जो है वो तो शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनकी जगह पर घर तो कौन रहेगा और उन्हें किस हिसाब से लुस्कॉफ को काम मिलेगा, ये क्वेश्चन तो होगा। शेरगाई ने उसका भी सॉल्यूशन निकाला और लुस्कॉफ को बताया कि उसे पूछा कि उसे पढ़ना लिखना आता है या नहीं। लुस्कॉफ ने बताया कि उसे पढ़ना लिखना आता है। तो शेरगाई ने अपने फ्रेंड का एड्रेस दिया और बताया कि उसे एक राइटर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जाकर आप उसके लिए काम करना और साथ ही साथ वो आपको पैसे देंगे। तो लुस्कॉफ को इस हिसाब से एक और वर्क भी मिल गया था। शेरगाई शिफ्ट करते हैं और फिर आगे क्या हुआ वो देखते हैं 2-4 साल के बाद। वो फिर जो है पूरा सीन चेंज होता है और दूसरा सीन आता है जिसमें लुस्कॉफ जो है वो एक थिएटर के बाहर खड़े थे और शेरगाई वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि लुस्कॉफ जो पहले ऐसे बेगर की तरह रहता था आज वो अच्छे कपड़े में है और वो बालकनी की टिकट खरीद रहा है, यानी कि उसके पास पैसे ज़्यादा है। ये देखकर वो शेरगाई मन ही मन खुश होते हैं कि उन्होंने किसी की लाइफ अच्छी बना दी। जो पर्सन ऐसे मांग कर खा रहा था वो अब एक अच्छा पर्सन बन चुका है और साथ ही साथ उसके पास पैसे भी आ गए। तो शेरगाई लुस्कॉफ के पास जाते हैं और फिर उसे बातचीत करते हैं कि उसकी लाइफ किस हिसाब से चेंज हो गई है। लुस्कॉफ तब उन्हें थैंक यू बोलते हैं और साथ ही साथ ये बात भी बताते हैं कि वो सबसे ज़्यादा ओल्गा को थैंकफुल है, क्योंकि जब फर्स्ट डे ओल्गा ने उन्हें बताया था कि वुड्स किस हिसाब से कट करने, उसके बाद
लुस्कॉफ तो पीकर पड़े हुए थे, उन्हें कोई होश नहीं था। ओल्गा ही वो लेडी थी जिसने वो पूरे वुड्स कट किए थे, और जब भी लुस्कॉफ वहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में आते थे तो तब भी ये ओल्गा ही थी जो वुड्स कट करती थी। यानी कि लुस्कॉफ का पूरा काम हमेशा ओल्गा ही किया करती थी, और उसी की वजह से लुस्कॉफ जो है उन्हें इंस्पिरेशन मिली, और फिर उन्होंने अल्कोहल पीना छोड़ दिया और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने लगे। अब लुस्कॉफ जो है वो 32 रूबल्स पर मंथ अर्न करते थे, जिनके पास कभी 5 कॉपेक्स भी नहीं थे, आज वो 32 रूबल पर मंथ अर्न करने लगे हैं। तो वो थैंकफुल है ओल्गा को कि उसकी वजह से इस हिसाब से उनकी लाइफ में चेंज आया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपका काइंड वर्ड, यानी कि आपके काइंड वर्ड्स या फिर आपका काइंड नेचर जो है, और कुछ ऐसे आपके एक्शंस जिसकी वजह से किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी एक दूसरे के प्रति काइंड रहे और लाइफ में इस हिसाब से पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। और एक बात, रुकिए, मैं जा नहीं रही हूँ इतनी जल्दी। हर बार तो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स लिख कर देती थी, तो आप लोग ऐसा करते थे कि सिर्फ उसी हिसाब से पॉइंट्स लिख देते थे। तो आज मैंने आपका काम बढ़ा दिया, क्योंकि हमारा जो पूरा बुक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब आप थोड़े फ्री हो जाओगे। तो अब आप क्या करोगे, जितना मैंने समझाया है उससे इसी हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट लिखना रहेगा। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे अब नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय।